हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल करते हैं, अंगीकार करते हैं, कन्फेशन करते हैं, तो हमने, अगर आप इंग्लिश भाषा में करना चाहते हैं इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए, अगर आप अपनी भाषा में समझ के साथ करना चाहते हैं तो अपनी भाषा में समझ के साथ कीजिए, लेकिन हमको मुंह से बोलकर इसे कबूल करना, कन्फेस करना बेहद ज़रूरी है। I am divinely favored and positioned for the glorious life. Grace has put me ahead, and I can never be disadvantaged. I increase in beauty, honor, and influence. I live and walk with the consciousness of one who is blessed of the Lord, and through me blessings are dispersed to those in my world. Hallelujah. मैं ईश्वरीय रूप से कृपा दृष्टि पाया हूँ और मैं महिमामय जीवन के लिए नियुक्त किया गया हूँ। अनुग्रह मेरे आगे आगे रखा गया है और मैं कभी भी किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं होगा। मैं सुंदरता में, आदर में और प्रभाव में बढ़ता रहता हूँ। मैं चलता और जीता हूँ इस ध्यान रखते हुए कि जिसने मुझे आशीषित किया वह प्रभु मेरे द्वारा और दूसरे लोगों को भी आशीषित कर रहा है मेरे जगत में। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ। मैं हमेशा ही एक वो इंसान हूँ जो प्रभु के द्वारा आशीषित किया गया हूँ और मेरे द्वारा मेरे जगत के लोगों को आशीषों को पहुंचाता हूँ। हालेलुया। मनन करने के लिए जो वचन है 2 Corinthians 3 chapter 5 verse एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ना है। सैम्स 1 chapter 1 to 3 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से, और सैम्स 102 का 13th वर्स। ये वचन किंग्स जेम्स वर्जन से हम पढ़ लेंगे। हिंदी में इन्हीं वचनों को हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 5 वचन, भजन संहिता 1 अध्याय का 1, 2 और 3 वचन, और भजन संहिता का 102 अध्याय का 13 वचन। ये वचनों को हम हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, और इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो 2 वचन है जो हम एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन से पढ़ेंगे, और 1 वचन है जो हम किंग्स जेम्स वर्जन से हमेशा की तरह पढ़ेंगे। सेकेंड Corinthians 3 chapter 5 वर्स हम एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे। Not that we are fit, qualified and sufficient in ability of ourselves to form personal judgments or to claim or count anything as coming from us, but our power and ability and sufficiency are from God.
और एक बार पढ़ेंगे। नॉट दैट वी आर फिट, क्वालिफाइड एंड सफिशेंट इन एबिलिटी। यहाँ पे विस्तारित बाइबल में ये वचन को विस्तार करके समझाया गया है। हम हर एक बात के लिए बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस सही तरीके की उत्कृष्ट जो पढ़ाई होती है वो हमारे पास नहीं है, और उसकी जो कुव्वत होती है उतनी कुव्वत हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम अपने व्यक्तिगत रूप से न्याय करना या किसी के ऊपर कुछ दोष लगाना या किसी को किसी विषय में जिम्मेदार ठहराना, ये सब बातों के लिए हमारे ऊपर वैसा अनुग्रह मतलब वैसी शक्ति नहीं है, वैसी काबिलियत कुव्वत नहीं है। परंतु हम ये सब करते हैं सामर्थ्य, कुव्वत और जो जितनी चाहिए उतनी शक्ति, काबिलियत जो हम में आती है वो परमेश्वर की ओर से जब आती है तब हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा इसे विस्तार करके लिखा हुआ है। नॉट दैट वी आर फिट, क्वालिफाइड एंड सफिशिएंट इन एबिलिटी of ourselves to form personal judgments or to claim or count anything as coming from us, but our power and ability and sufficiency are from God. Psalms 1 chapter 1 2 3 verse हम पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से। दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय का 5 वचन पहले हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जो हमने अभी विस्तारित बाइबल में पढ़ा वही वचन को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे पहले। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Psalms 1 chapter 1 2 3 वर्स हम एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से विस्तारित बाइबल में से पढ़ेंगे। ब्लेसेड, हैप्पी, फॉर्चुनेट, prosperous and enviable is the man who walks and lives not in the counsel of the ungodly, following their advice, their plans and purposes, nor stands submissive and inactive in the path where sinners walk, nor sits down to relax and rest, where the scornful and the mockers gather. But his delight and desire are in the law of the Lord, and on his law, the precepts, the instructions, the teachings of God, he habitually meditates, ponders, and studies by day and by night. And he shall be like a tree firmly planted and tended by the streams of water, ready to bring forth its fruit in its season. Its leaf also shall not fade or wither, and everything he does shall prosper and come to maturity. भजन संहिता का 1 अध्याय का 1 2 और 3 वचन विस्तारित बाइबल में इस प्रकार से है कि धन्य है वह इंसान। तो यहाँ पे धन्य को और ज़्यादा विस्तार करके लिखा है, आनंदित है, भाग्यशाली है, और फिर समृद्ध है, और फिर जलन हो जाएगी ऐसे इंसान की, इतने ज़्यादा वो धन्य इंसान है, ऐसा लिखा है। और जो अधर्मियों के पीछे नहीं चलता है,
उनके उसके लिए विस्तार में ऐसा लिखा है, उनके सलाह पर नहीं चलता है, उनकी योजनाओं पर और उनके मकसद पर भी नहीं चलता है। और फिर ये भी लिखा है कि उनके साथ नहीं खड़ा रहता, तो वहाँ पे विस्तारित करके ऐसा भी लिखा है कि उनके अधीन नहीं जाता है और उनके लिए वह बिल्कुल निष्क्रिय रहता है, क्रियाशील नहीं रहता उनके लिए। और फिर उनके साथ भी वो उठता बैठता नहीं है, तो वहाँ और विस्तार करके ये लिखा है कि उनके साथ वो एकदम अपने आप को आराम महसूस नहीं करता है और उनके संगति में उसको आराम भी नहीं आता है। और फिर जो ठट्टा करते हैं उनके साथ और जो चिढ़ाते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं, ऐसों के साथ भी वह जो है नहीं रहता। और फिर दूसरे वचन में इस प्रकार से विस्तार किया है कि हमेशा ही वह परमेश्वर के व्यवस्था का पीछा करता है। तो विस्तार में ऐसा है, वो उसके सूचनाओं का, उसकी सिखाई हुई बातों का, उसके नियमों का, परमेश्वर के सिखाई हुई बातें और नियमों का पीछा करता है और नियमित रूप से आदत के अनुसार करता है वो मनन। तो इसके लिए विस्तार में लिखा है कि वो ढूंढता रहता है और अभ्यास करता रहता है उसके ऊपर, मनन करने की आदत के अंदर। और फिर वह रोपा गया है एक पेड़ के समान, तो वहाँ पे उस विस्तार करके लिखा है कि उसको वैसा जानबूझ के उसको उस तरह से उसको उसकी मनोवृत्ति बनाई गई है, उस तरह के उसके अंदर के गुण बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से विस्तारित बाइबल आगे ये कहता है कि जब वह फलवंत होता है और बहुत समृद्ध होता है, तो उस समय वह सिर्फ इतना ही नहीं होता है, विस्तारित में लिखा है कि वह और भी ज़्यादा ऊंचे तरह का परिपक्वता में आता है। ठीक है, तो विस्तारित बाइबल इतनी बातें हमको बताता है। अब हम इन्हीं वचनों को हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। और एक बार पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। Psalms 102 13th वर्स। Psalms 102 का 102 चैप्टर और उसका 13th वर्स। Thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yea, the set time is come. Thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yea, the set time is come. भजन संहिता 102 का 13 वचन। तो उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। तो उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है।